टू सनशाइन क्लासेस। आज हम फिजिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। ये जानेंगे वैद्युत आवेश क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले एक हेडिंग देखते हैं, स्थिर वैद्युतीय। स्थिर का मतलब क्या होता है, वैद्युतीय का मतलब क्या होता है। पाठ का नाम है विद्युत आवेश। तो स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। विद्युतीय का मतलब होता है आवेश, वह आवेश जो स्थिर रहे उसे कहते हैं स्थिर विद्युतीय आवेश। परिभाषा देखते, इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो रुका हुआ आवेश है उसी के प्रभाव का अध्ययन किया जाए उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युतीय। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं अगली हेडिंग, विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश, तो इसमें सबसे पहले जाने विद्युत आवेश क्या है। जब हम कोई दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें घर्षण के कारण कुछ विद्युत चुंबकीय या विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। जैसे जब दो या दो से अधिक पदार्थों को या जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय हो जाता है, विद्युतमय हो जाता है, उसे हम कहते हैं विद्युत आवेश। जैसे कांच की छड़ को रगड़े रेशम से तो छोटे छोटे कण वो आपस में ले लेता है। जैसे स्केल को सिर पे रगड़ते तो कागज के कुछ कण स्केल में चिपकने लगते, वही परिभाषा विद्युत आवेश। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इस स्थिति में ये पदार्थ आवेशमय हो जाता है, आवेशमय हो जाता है या विद्युतमय हो जाता है, उसे हम कहते हैं विद्युत आवेश। एक उदाहरण देखें तो उदाहरण के कांच की छड़ एवं रेशम। जब कांच की छड़ को रेशम पे रगड़ा जाए तो कांच की छड़ छोटे छोटे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, उसे कहते हैं विद्युत आवेश। इतना क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। नोट, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। यदि कोई पदार्थ है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो या इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो वो पदार्थ कैसा कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होगी। यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह क्या होगी, वस्तु धनावेशित होगी। मतलब वस्तु पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो त्यागने की कोशिश करेगा, कम होंगे तो ग्रहण। तो यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वह वस्तु कैसे होगी, धनावेशित। अब हम जानेंगे आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक आवेश। तो आवेश लेकिन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश, एक ऋणात्मक। धनात्मक आवेश वो होगा जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और ऋणात्मक आवेश वो होगा जिस पर अधिकता होगी। आगे देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, समान आवेश। धनात्मक या ऋणात्मक एवं ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे समान आवेश प्लस क्यू चार्ज या प्लस का प्लस से मिलाएं, प्लस आवेश यदि प्लस से मिले, यदि माइनस माइनस से मिले और प्लस माइनस से मिले और माइनस प्लस से मिले। जब दो समान आवेश एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण। माइनस माइनस मिले या प्लस प्लस मिले तो दोनों के साथ क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर एक चार्ज धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो ये अगर आपस में दोनों मिलते हैं उनके बीच क्या होता है, आकर्षण। पूछा जाए दो समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है तो बोलेंगे प्रतिकर्षण बल, और दो विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, वो लगता है आकर्षण बल। तो परिभाषा वही है, समान आवेश अर्थात धनात्मक एवं धनात्मक, ऋणात्मक एवं ऋणात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश धनावेश एवं ऋणावेश, एक धन का होना चाहिए एक ऋण का होना चाहिए, वे एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आवेश बढ़ रहे हैं। अब आवेश का मात्रक सीखेंगे और विमा जानेंगे और फॉर्मूला। तो आवेश, आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह का आवेश का क्यू है। मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक होता है कूलाम।
आवेश को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए Q चिन्ह आता है और इसका जो मात्रक होता है वो मेरा कूलाम होता है। अब बात करते हैं विमा की, तो इसकी विमा होती है AT। अगर फॉर्मूला देखें Q इक्वल होता है IT आवेश का, या लिखना चाहे आवेश इक्वल विद्युत धारा गुणे समय। फॉर्मूला बनाएं, आवेश को Q से दिखाएंगे, धारा को I से, समय को T से। तो आवेश का फॉर्मूला होता है Q इक्वल IT। तो विमा बनाएंगे आवेश की, तो धारा को हमेशा हम लोग मापते हैं किसमें, एम्पियर में, तो A बनेगा। समय को किसको मापते हैं, T में, तो इसलिए इसकी विमा निकल के क्या आती है, AT। तो आवेश को प्रदर्शित करते हैं Q से, तो विद्युत आवेश Q इक्वल फॉर्मूला होता है I इंटू टी। I यहाँ पर विद्युत धारा है, T क्या है, समय। अब यही इसका परिभाषा की बात करते हैं। सूत्र क्या था, Q इक्वल IT, T क्या है, समय। यदि समय का मान 1 कर दिया जाए, अर्थात T इक्वल क्या ले लिया जाए, 1। यदि T इक्वल यहां 1 ले ले तो Q इक्वल क्या निकलेगा, I निकलता है। तो परिभाषा निकलेगी, किसी चालक तार में एकांक समय में जितनी धारा प्रवाहित हो, T का मतलब एक समय ले लिया है, तो जितनी धारा प्रवाहित होती है वही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। मात्रक की बात करें, इसका मात्रक होता है कूलाम। विमा की बात करेंगे, विमा क्या होती है, AT।